जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 65 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 65 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। वेलकम हूर जो अपनी कराची की फ्लाइट का टाइम अपने फ़ोन पर देखते किचन से बाहर आई थी, सामने ही सरहान कुकर में दाखिल होते देख फ़ोन बंद करते अपनी जीन्स की पॉकेट में रखा। थैंक यू, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज बहुत खास दिन है मोहब्बत करने वालों के लिए। सरहान जिसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक बुके था नजदीक आते उसके सामने कर गया। हूर खुश हुई थी जबकि बिना देर किए तेजी से पकड़ा था और खुशबू को अपनी सांसों में भरा था। अच्छा आज इतना खास दिन है, देखो मुझे इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं है। हूर सरहान को तंग ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे इस दिन में ऐसा खास क्या है जो बाकी दिनों में नहीं है? हूर ने मासूम सी शक्ल बनाते सरहान को चूमने पर मजबूर किया। तुम्हें सच में नहीं पता इस दिन का, या ऐसे ही मेरे साथ मस्ती कर रही हो? सरहान को हैरानगी हुई थी उसके सवाल पर। सच्ची मुझे कुछ भी इल्म नहीं, मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि ऐसे फालतू कामों का पता रखती। मेरे काम तो मुझे वक्त देते ही नहीं थे कि मैं जान सकती, और इतनी आसानी से सरहान को जाने देने वाली नहीं थी। वो पूरी तरह अपने किरदार में घुसी। मैं शक्ल से तुम्हें बेवकूफ़ नजर आता हूँ, या फिर मेरी शक्ल ऐसी लगती है जिसको आराम से तुम उल्लू बना सकती हो? सरहान भी कहाँ इतनी जल्दी इसके हाथ में आता था। वो भी जानता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको पता ना हो कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है। आहा चलो देर से सही तुम मुझे समझना तो शुरू हुए। हूर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराई थी क्योंकि वो अब और अपनी हंसी अंदर रोक नहीं सकती थी। एनीवे अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरी गैर मौजूदगी में घर को अच्छे से देखना समझे। हूर जल्दी से काम की बात पर गई। तुम कहाँ जा रही हो? सरहान उलझा था। कहाँ जा सकती हूँ? वो भी जवाब में सवाल पूछ गई। तुम बताओ ना। सरहान ने शाने चुकाए थे। जो कि इसको कुछ समझना आया था वो तो दुबई से जल्दी वापस इसके लिए ही आया था ताकि इसके साथ वैलेंटाइन डे मना सके। मिस्टर सरहान शाह, आप हमेशा ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं एक ऑफिसर हूँ? हूर आईब्रो चुकाए कमर पर हाथ धर गई। मुकाबल ने गौर से इसके अंदाज को देखा था, जबकि बात समझ आते ही हल्के से मुस्कुराया। ठीक है जाओ, बट कोशिश करना कि जल्दी से वापस आ सको। सरहान सरसी सा बोलते अपनी टाई की नोक को ढीली करते आगे बढ़ा और इसको जाते देख दिल से मुस्कुराई थी, जबकि तेजी से घर से बाहर पड़ी। ये नाराज तो होगा मगर कोई नहीं, मैं मना लूंगी। हूर ने पल के लिए सोचा था और इग्नोर करते भान को सोचते खुशी से गई। गाइस मैं ये नज़ारा कभी भी नहीं भूलूंगी। आशी जो यूनी में ही तैयार होते मेन हॉल में सब दोस्तों के साथ दाखिल हुई थी। हॉल का खूबसूरत नज़ारा देख चमकती आंखों से बोली, ठीक कहा तुमने। सारा ने भी अपना आसार किया था। सब लड़कियां यूनी में आ चुकी थी, साथ में तैयार होते हॉल का रुख किया था। लड़के पहले ही हॉल में मौजूद थे। सब ने गौर से अपने ग्रुप की लड़कियों को देखा था। शायरा आशु को इतना तैयार देख चुका था जबकि उसका दिल आज पहली बार धड़का था। बेशक वो बहुत खूबसूरत है, दिल ने तारीफ की थी। हसन की आंखें निमी पर टिकी थी। वो आज किसी भी सूरत में अपने दिल का हाल बयान करने वाला था। चाहो मैं किसी से बात नहीं करूंगा। सम्राट का दिल एक बार फिर दुखा था। वो मुंह बनाते जूस का ग्लास सर के दूसरे हाथ में दे गया। सब लड़के अपनी सोचों से निकल इसकी तरफ मतवजा हुए थे। अली ने भी आईब्रो चुकाए। ठीक है मत कर। जन ने इसके अंदाज पर भड़कते गोया। हुआ क्या है? असद अपनी हंसी दबाते मासूम सी शक्ल बनाते पूछ गया। देखो अपने आसपास सारे लड़के कैसे अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रपोज कर रहे हैं, और यहाँ हमारी तरफ देखो कैसे मुंह उठाकर सब इनको देख जल रहे हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऐसे क्यों जल रहे हैं हम? सम्राट का दुख पड़ा था, उसका चेहरा उतर चुका था और ये सब ने नोट किया था। हाँ मगर इसके अंदाज पर सबके कहके गुंजे। मेरे पास एक हल है बोरियत दूर करने का। सर अपनी हंसी को कंट्रोल करते बोलना शुरू हुआ। ऐसे करते हैं हम इन रोमांस करने वालों पर कमेंट पास करते हैं। कैसा आइडिया है? सर बताते साथ ही पूछ गया। ये बिल्कुल ठीक है, आज सब लोगों की चुगलियाँ करते हैं। ऐसे दिन की तरह रात भी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। अली ने भी कहकर लगाते अपनी बात कही जिससे सब मुस्कुराए। चलो फिर सबसे पहले अपने ग्रुप से शुरू करते हैं। असद भी अपने दांत नकाते बोला तो सबने अब के रुख ग्रुप की लड़कियों पर किया। हाँ एक साथ कह के फिजा में गुंजे जिससे इनके आसपास मौजूद सब लोग मतवजा हुए। आई लव यू अयान, आई रियली लव यू। मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो रही है। बकवास, फिर से ट्राई कर। इससे पहले हया कुछ आगे बोलती है। नान ने सारी मेहनत पर पानी फेरा। जा तो दफ़ा हो, अब मैं कोई प्रैक्टिस ही नहीं करने वाली। तंग आ गई हूँ मैं बार बार लव यू बोल कर। हया का दिमाग घुमा था। वो पूरी तरह गुस्से में आते अनार पर भड़की, जिससे वो अपनी हंसी को चेहरे पर हया होने से रोकते संजीदा चेहरा बनाते उसके करीब बैठी। देखो या मैं तो तुम्हारे लिए ही बोल रही थी। अगर तुम नहीं कर सकती तो मेरी तरफ से ना करो, मुझे क्या। वैसे भी अभी मैंने सोचा है कि ये सब छोड़ और यूं नहीं जाऊँ। जब अयान तुम्हारे सामने आए बिना देर किए इसको आई लव यू बोल देना। बाकी की बातें बाद में खुद ब खुद हो जाएंगी। ना जिसका फ़ोन रिंग करना शुरू हो गया था। फ़ोन पर आलिया का नंबर देख हया को मशवरा देते वॉकआउट करके सबसे पहले यूं नहीं जाती हूँ, देर हो गई है। अब तक तो पार्टी शुरू भी हो गई होगी। हया ने एक बार खुद को देखा था और जल्दी से निकली थी। माजी जन्नत अभी किस बात पर इतना परेशान हो? अब तो तुम्हारा निकाह भी मनपसंद शख्स के साथ हो गया है। शबाना को जन्नत का उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शबाना मैं खुश हूँ मगर जन्नत चेहरे
चेहरा झुकाए बोलना शुरू हुई। ऐसे नकाब का क्या फ़ायदा जब वो मुझसे नाराज़ है। मैंने कितनी बार फ़ोन किया, हर बार दादा बख्श ने ही फ़ोन उठाया। इसने एक भी बार मुझसे बात नहीं की। ये कैसी मोहब्बत है उसकी। जन्नत का दिल रोने जैसा हुआ। जन्नत तुझे पता तो है वो इलेक्शन में कितना मसरूफ़ है। फिर भी तो इनको लेकर गलत सोच रही है। ये सब बुरे ख्याल हैं, अपने दिल से निकाल दे। इतना ना सोच। जैसे ही मुराद भाई इलेक्शन से जीते देखना वो खुद तेरे पास आएंगे। शबाना ने इसको प्यार से समझाना चाहा। मैं नहीं मानती, मुझे पता है वो मुझसे नाराज़ है। पता मुझे क्या लग रहा है। जन्नत शबाना की बात को इग्नोर करके मेरी सोच बताना शुरू हुई। वो ना चाहता है कि मैं इसको सॉरी बोलूं क्योंकि मेरा निकाह फैसल भाई से होने वाला था। ये मैंने इसको खुद से नहीं बताया। जन्नत ने खर्चा ज़ाहिर किया तो शबाना ने उसकी बात सुन गहरा सोचा। हो सकता है तो फिर तू ऐसे कर, जब इलेक्शन जीतने के बाद हम लोग मीरपुर गए ना, तब तू इनको सब कुछ बोल देना, जो कुछ भी हुआ था। ये भी बता देना कि भाभी को पता चल गया था और अपनी मोहब्बत का इजहार करना। फिर तो मुराद भाई सब कुछ भूल जाएंगे। शबाना की आखिरी वाली बात सुन शर्माई थी, जिससे इसके डिम्पल नुमाया हुए। फरहान का चेहरा मुस्कुराया था। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, अकेले मीरपुर के लिए मुँह उठाकर आ गई, अब खुद ही मुसीबत में पड़ गई हूँ। जो चलते चलते थक चुकी थी, खुद पर ही गुस्सा हुई और कराची आते ही मीरपुर के लिए टैक्सी में निकली थी। अभी वो मीरपुर के रास्ते पर थी कि गाड़ी ख़राब हुई। वो ज़्यादा देर गाड़ी ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। वो टैक्सी को छोड़ पैदल जाने के लिए चलना शुरू हुई। पहले वो तो बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रही थी, मगर अभी वो आधे रास्ते में आते भूल गई थी कि इसको जाना किस तरफ है। वो वैसे तो बहुत बहादुर है, वो जानती भी है, लेकिन अभी इतने अंधेरे से भरे रास्ते देख इसको खौफ आना शुरू हुआ। और अब तुझे जान की मदद लेनी होगी। ऐसे करती हूँ, इनको कॉल करती हूँ। वो ने दिल में सोचा था। वहाँ किस चीज़ की रोशनी है। वो जो सड़क पर चल रही थी, सड़क के साथ लगती झाड़ियों में से आती रोशनी को देख चुकी और बिना सोचे इस तरफ दबे पाँव पड़ी। पागल, पहले कॉल कर ले। उन्होंने खुद के सर पे चिट लगाई थी और जल्दी से बुरहान को कॉल मिलाई। ये जान बिना कभी मेरा फ़ोन नहीं सुनेंगे। और बुरहान का फ़ोन बिजी जाता देख गुस्से से बड़बड़ाई। आलिया की कॉल। इससे पहले वो दोबारा से बुरहान को कॉल करती। आलिया का नंबर देख फ़ोन उठाया। और तो कहाँ है यार, मैं और अनार कब से तुझे कॉल कर रही हैं। बंदा एक बार ही सही फ़ोन तो देख ले। आलिया जो कब से इसको फ़ोन कर रही थी नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुई। सॉरी यार, फ़ोन का नेट ऑफ था इसलिए कॉल पिक नहीं हुई। अच्छा अब ये बातें छोड़, तू ऐसे कर, जल्दी से ऑफिस में आ, हमें अभी मीरपुर के लिए निकलना होगा। आलिया बिना देर किए काम की बात पर आई। मीरपुर। और सारी बातें छोड़ तेरे से मीरपुर नाम पर बोली। हाँ मीरपुर, क्योंकि वहाँ तेरे मुँह बोले भाप फैसल शाह और सरशाह शराजी की ड्रैग को लेकर मीटिंग होने वाली है। खबर मिली है वो लोग आज रात को दुबई स्मगलिंग करने वाले हैं। इससे अच्छा मौका पकड़ने का हमें मिलने वाला नहीं। आलिया ने तफसील से आगाह किया तो हूर फैसल शाह और शराजी नाम सुन ही मतवजा हुई। मीरपुर में कहाँ होने वाली है। हेलो आलिया, यू है मी हूर। फ़ोन को कान से लगाए, फ़ोन साथ ही एक बार फ़ोन को सामने करते देखा था। ओ गॉड, तभी फ़ोन बंद हुआ था क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म हुई थी। हूर का गुस्सा मज़ीद बढ़ा था। वो फ़ोन को वैसे ही पॉकेट में डालते रोशनी की तरफ बढ़ी। यहाँ क्या चल रहा है। वो झाड़ियों में धीरे से बैठे सामने मौजूद लोगों को बॉक्स को बंद करते देख कोई। जल्दी करो साहब, लोग फैक्ट्री में आ चुके हैं। इन सब बॉक्स को उठाओ और अंदर ले आओ। इससे पहले हूर इन लोगों को गौर से नोट करती एक आदमी दूसरी तरफ से आते बोला, जिससे वहाँ मौजूद सब मर्द बॉक्स उतारते इसी तरह बढ़े जिस तरफ वो आदमी क्या था। कहीं यही फैसल शाह और सरशाह वाला काम तो नहीं। हूर का दिमाग लगा था। सुन तेज़ी से चला था वो भी वैसे ही तबे पाँव आगे बढ़ी थी। उसका मतलब मैं ठीक जगह पहुंची हूँ। वो फैसल की गाड़ी देख सब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए फैक्ट्री में दाखिल होने से पहले अपनी पिस्टल चेक की थी और बिना सोचे अंदर की तरफ बढ़ी। वो अनजान थी आने वाले वक्त से और बेखौफ फैक्ट्री में दाखिल हुई थी। आज की रात तो मैं खूबसूरत रात बनाकर ही रहूँगा। आज पूरे दिल से इसको अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा, फिर देखूंगा कैसे मेरी गुर्बत से खुद को बचा पाएगी। फरहान जो घर में ही टेरेस पर सजावट मुकम्मल होती देख दिल से खुश हुआ था। वो लाल गुलाब के फूल अपने हाथों में पकड़े आने वाले पल का सोचते मुस्कुराया था। वो आज पूरी तरह से हूर को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था। वो चाहता था कि जो भी इनके दरमियान में दूरियां हैं वो खत्म हो जाएं। फरहान ने टेरेस पर LCD का इंतजाम भी किया हुआ था ताकि वो वहाँ हूर को अपनी और उसके बचपन की यादें ताज़ा होती दिखा सके। वो जानता था कि हूर किसी भी कीमत पर मानना नहीं चाहती थी कि वो मुराद शाह की बेटी और सर की बहन है और फरहान की मोहब्बत। फरहान आज सब कुछ इसको दिखाना चाहता था कि जब वो उसके साथ होती थी तो कैसा सब कुछ होता था। फरहान आज नफरत की हर दीवार गिरा देना चाहता था, इसीलिए वो आज बहुत खुश था। ऐसे करता हूँ, मैडम को फ़ोन करता हूँ कि जल्दी से घर वापस आ जाए। फरहान एक नज़र पूरे टेरेस पर डालते फ़ोन काले कॉल मिला गया। हूर की ये आदत कब सुधरेगी। फरहान का मुंह बना था क्योंकि फ़ोन बन जा रहा था। हाँ सर को कॉल करता हूँ, ज़रूर इस शैतान के साथ ही होगी। अब के फरहान ने सर को कॉल मिलाया था। फरहान अनजान था कि वक्त एक बार फिर अपनी गड़बड़ बदलने लगा था। पार्टी अपने अरोज पर छा चुकी थी। यूनी में शानदार फंक्शन चल रहा था। सब ये बहुत खुश और एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान हया कब से अपनी क्लासरूम की सजावट में लगी हुई थी। वो ज़्यादा तो नहीं मगर हाँ सजावट के नाम पर चंद गुब्बारे और फूल टेबल पर रखते माहौल को खूबसूरत बना गई थी। चल हया, तेरा आधा काम तो हो गया, अब मेन काम की तरफ कदम बढ़ा। अयान को लेकर आती हूँ, आज जो होगा देखा जाएगा। हया ने एक लंबा सांस याद किया था और रूम का डोर बाहर से बंद करते हॉल की तरफ बढ़ी जहाँ पार्टी चल रही थी। उफ, यहाँ से नमी को कैसे गायब करूँ, वो भी अपने साथ। हसन जो कब से कोशिश कर रहा था कि नमी को अपने साथ किसी काली
जगह ले जाए, वो इसको दिल की बात बोल दे। सब लड़कियों को आपस में गप्पे करते देख उसका बुरा हाल हुआ था। इसको बिल्कुल आइडिया नहीं मिल रहा था। हसन बेटा, अगर ज़िंदगी में इसको पाना है तो अभी इन लोगों के पास जाना तो होगा। बस ये असद ऐसे ही सर के साथ लगा रहे। हसन ने एक नज़र नमी के भाई की तरफ देखा था और लड़कियों की तरफ कदम उठाए। नमी, वो खुद को नॉर्मल रखते सब लड़कियों को हंसने में मसरूफ देख नमी को पुकार गया और मुस्कुराते वैसे ही पलटी थी। 1 मिनट, मेरी बात सुन सकती हो तो सुन सकती हो तुम? हसन ने शोर में थोड़ा सा ऊंचा बोलते इसको पूछा। हाँ चल, वो फ़ौरन से बोली तो हसन दिल से खुश हुआ। हसन के दिल में एक अलग ही खुशी भरी थी। यहाँ नहीं, ऐसे करते हैं, क्लासरूम में चलकर बात करते हैं। हसन नमी को अपने साथ लेते क्लासरूम की तरफ गया। 1 मिनट, तुम ऐसे करो, अंदर जाओ, मैं ये कॉल सुन लूँ। हसन, जिसका फ़ोन बच गया था, ज़बरदस्ती चेहरे पर लाते इसको गोया। ठीक है। नमी ने शाने अचकाए थे। ये क्लासरूम का डोर बाहर से क्यों बंद है? नमी को हैरानगी हुई थी, जबकि तेजी से डोर खोले अंदर दाखिल हुई। ऐसे करता हूँ, थोड़ी देर फ़ोन बंद कर देता हूँ। हसन ने फ़ौरन से फ़ोन बंद किया था और क्लासरूम में दाखिल हुआ। नमी जो टेबल पर गुब्बारे और फूल देख चूम और खुश हो गई थी। इसी दौरान हसन टेबल की सजावट देख हैरान हुआ। इसको कुछ समझ नहीं आया था कि ये सब किसने किया। ये सब नमी हसन को देख तेजी से पूछ गई। वो हैरान सा हल्के से मुस्कुरा गया। अच्छा, अब मुझे सब समझ आ गया। इससे पहले हसन कुछ बोलता, नमी अपना दिमाग इस्तेमाल करते इसको खामोश करवा गई। कहीं तो किसी लड़की को इजहार करने वाला तो नहीं और इस काम में तुझे मेरी मदद चाहिए हो? नमी ने भी अपनी अकल से भरपूर सोचते जवाब दिया, जिससे हसन का मुंह बना। मैं आशिक को भी लाती हूँ, फिर हम दोनों तेरी मदद करेंगी। तो रुक। वो हसन का चेहरा बनता देख बोलते जाने के लिए आगे बढ़ी। तभी हसन ने एकदम से इसको हाथ से पकड़ते रोका। क्या करूं? आशी मुंह में उंगली डाले मुसलसल शहरयार को देख रही थी। इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कैसे उसके पास जाए और अपने दिल का हाल बयान करे। शहरयार जो फ़ोन सुनने के लिए यूनि से बाहर आ चुका था, मुसलसल फ़ोन पर टहलते बात कर रहा था। दूसरी तरफ आशी जो इसके पीछे ही वहां तक आई थी, अभी दीवार के पीछे से खड़े इसको देख सोच रही थी। आशी, अगर आज भी ऐसे ही इसको देखती रही तो तेरा कुछ नहीं होगा। फिर तुझे वहाँ ही शादी करनी होगी जहाँ अम्मी बोल रही हैं। आज हिम्मत कर और इसको अपने दिल का हाल बयान कर दे। वो कुछ से ऐद करते बड़बड़ाई। अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं सब कुछ संभाल लूँगा और सारा के लिए अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो जितना पढ़ना चाहती है इसको पढ़ने दें। मैंने बताया था आपको कि मैं यहाँ इसका अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। बाकी आप फिक्र नहीं करें, जितने भी पैसे लगने वाले हैं इन लोगों के, इनको मैं दे दूंगा। शहरयार जो फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था, अभी इनकी परेशानियों को सुन इनको बेफिक्र करने की कोशिश में लगा था। शहरयार जिस पर अपने बाप के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, अभी बेटे का फ़र्ज अदा करते माँ को हौसला दिया गया ताकि वो कुछ भी गलत सोचने से ग्रेज करें। शहरयार सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। वो फ़ोन बंद करते सोच में पड़ा था। इसको अपने काम में मन लगाना था। वो जानता था कि इसको कुछ लोगों के पैसे अदा करने हैं। उसकी जिम्मेदारियाँ इसको हमेशा ही मार देती थी। आशी, इससे पहले वो वापस से अंदर चला जाए, यहाँ ही बोल दे जो दिल में है। आशी की सांसें तेज हुई थी। वो घबराई थी और बिना देर किए दीवार का सारा छोर सामने हुई। शहरयार जो वापस जाने के लिए पलटा था, सामने ही आशी को देख चुका। जबकि पल के लिए वो इसके खूबसूरत चेहरे को देख सब कुछ भूला, मगर जैसे ही आसपास से यूनि के और स्टूडेंट को गुजरते देखा, पल में होश वापस जागा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पल में चेहरा स्पाट हुआ था। आशी के सांस जैसे रुकी थी। वो पूरी तरह घबराते कंफ्यूज हो गई, जबकि घबराहट में वो कभी अपने दुपट्टे को दुरुस्त करे तो कभी माथे पर आए पसीने को हाथ मारते साफ करे। वो गौर से उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। मैंने कुछ पूछा है? तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वो इसको खामोश खड़े देख फिर से गोया। मैं आपके पीछे यहाँ आई। आशी की ज़बान से फिसला, मगर साथ ही इसको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब इस बान को तांतों तले दबाया। मेरे पीछे वो चुमका था, जबकि अब की बार सीने पर हाथ बांधते इसको तका। वजह जान सकता हूँ? वो दो टोक बोला, जिससे आशी ने आपकी बाशिकायती नज़रों से पहली बार आंखें उठाते इसकी आंखों में देखा। वो चलो यहाँ से, फिर ऐसे कभी अकेले इधर उधर मत जाना। शहरयार उसकी आंखों में खोना नहीं चाहता था, इसलिए नज़रों का जाविया बदलते इसको स्पार चेहरे से बोला और यूनि में जाने के लिए कदम बढ़ाए। 1 मिनट, इससे पहले वो आगे बढ़ता, वो फ़ौरन से उसके रास्ते में हाजिर हुई। मुझे कुछ कहना है, आशी ने धड़कते दिल से धीमे अंदाज में कहा। आवाज़ इतनी धीमी थी कि ठीक से सामने वाले को तो क्या, उसको खुद को बिना सुने कि इसने अभी अपने मुँह से क्या अल्फाज अदा किए। वो पूरी तरह घूम चुकी थी। शहरयार आज इसको देख जितना हैरान होता कम था, क्योंकि वो पहली बार इतने सालों की दोस्ती में उसके सामने होते बोली थी। वो मैं आशी बोलते बोलते खामोश हुई थी। शहरयार को उसकी हरकतें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगता है तुम अभी कंफ्यूज हो। बेहतर होगा कि जो भी तुम्हें बात करनी है सोच समझ कर करो तब सोच समझ कर तब करना, जब तुम पूरी तरह तैयार हुई। शहरयार उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत साफ महसूस कर सकता था। वो उसके ऐसे रास्ते में हाजिर होने से बोलने तक में सब कुछ समझ गया था। वो नहीं चाहता था कि वो कुछ भी बोले, इसलिए फिर से दो टोक बोलते वो आगे बढ़ा। मैं तैयार हूँ बोलने के लिए। क्या आपको मेरी आंखों में नजर नहीं आ रहा? आशिक को उसका ऐसे इग्नोर करते जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो जानती थी कि उसके दिल में भी उसके लिए जज्बात हैं, फिर अभी ऐसे वो क्यों भाग रहा था? आशी को हैरानगी हुई थी। क्या देखूं आंखों में? वो स्पाट हुआ था। मोहब्बत हो गई है मुझे। क्या अभी भी मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है? मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ क्या बकवास बातें कर रही हो? वो बिना देर किए उसकी पूरी बात सुनने बिना ही काट लहजे में फटा। आशी डरी थी उसके रोब से या भड़कने से नहीं।
इसलिए कि उसको मोहब्बत के जवाब में इनकार सुनने से खौफ आया था। उसकी आंखें डर से भीगी थी। किस मोहब्बत की बात चल रही है यहाँ? क्या फालतू बातें अपने दिमाग में पैदा कर चुकी हो? वो किस हाल में ये बोल रहा था वो इस पल वो ही जानता था। तुम मेरी बहन की दोस्त हो, इसीलिए अभी तक यहाँ खड़ी हो। आज तो ये ऐसी बकवास की है, फिर कभी गलती से भी ये अल्फाज मेरे सामने मत बोलना। उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे से समझ गई होगी। वो दर से इस्तफसार करते जाने के लिए बढ़ा। झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत का एहसास। ऐसे क्यों कर रहे हो? आशिक के सब्र का पैमाना टूटा था। वो उसकी तरफ लपकी थी और एक बार फिर से उसका रास्ता रोक गई। पागल हो गई हो आशा? वो गुस्से से अपने माथे की पट्टी पर हाथ लगाते उससे दरियाफ्त कर गया। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जैसी लड़की के लिए मैं कोई एहसास रख सकता हूँ, वो भी अपने दिल में? वो सख्त लहजा अपनाते गोया। आशिक की आंखों से आंसू बहे थे। कभी खुद को देखा है गौर से, या फिर कभी अपनी हरकतों को नोट भी किया है कि नहीं? तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की से मैं मोहब्बत। वो बोलते बोलते खामोश हुआ था, जबकि अब के चेहरा भी फिर क्या था? आशिक की ज़िंदगी जैसे ख़त्म हुई थी। आज तो ये सारी बकवास की है, आइंदा ये मत करना। वो उंगली उठाते टोक बोलते यूनी की तरफ बढ़ा। आशिक जो शौक में जा चुकी थी वहीं बर्फ़ की तरह जमी। उसका दिमाग पूरी तरह माफ़ हो चुका था। यहाँ जिस लड़की को होना चाहिए था वो लड़की यहाँ पहले से मौजूद है। अब किसी की ज़रूरत नहीं है। हसन माहौल को देखते नमी से बोला, जिससे वो ना समझी से कभी उसके पकड़े हाथ को देखती तो कभी इधर उधर खाली रूम को घूरती। आई लव यू नमी। हसन इसको इधर उधर देखते तेजी से बोला तो नमी की आंखें हैरानगी से बड़ी हुई थी, जबकि मुंह खोले शौक से इसको देखना शुरू हुई। ऐसे मुंह खोले क्यों घूर रही हो? मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। वो एकदम से उसका हाथ छोड़ते दूर हुआ था। नमी ने फ़ौरन से नज़रों का दाविया बदला था। पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लो, इसके बाद कुछ भी और बोलना। इससे पहले नमी अपना मुंह खोलती हसन ने इसको बोलने से इनकार किया था। मैं नहीं जानता था तुमसे कब मोहब्बत हुई। हाँ, मगर जब से तुम्हें लेकर सोचना शुरू किया तब से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है। मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम से अच्छे से सोच कर जवाब देना। मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं जो 4 दिन घूमने फिरने के लिए कायम हो। शादी करना चाहता हूँ, वो भी पूरी इज्जत के साथ। हसन ने खोकर अपने जज्बात अदा किए तो नवी ने गौर से इसको देखा था। कुछ तो बोलो। वो इसको खामोश नजरें झुकाए खड़े देख धीरे से बोला। क्या बोलूँ? वो तेजी से पूछते उसको हैरान करके। बताओ ना, क्या जवाब है तुम्हारा? मैं इंतजार कर रहा हूँ। हसन इसके अंदाज पर भड़का। तुमने खुद तो कहा था कि अच्छे से सोच कर जवाब देना, तो फिर अभी कैसे जवाब दे सकती हूँ? कम से कम मुझे 3 महीने सोचना होगा। तुम्हें अच्छे से अब नोट करना होगा कि तुम लायक हो भी कि नहीं, फिर जाकर कोई जवाब दूंगी। नमी जो पूरी तरह अपना दिमाग इस्तेमाल करते हसन का सांस रोक गई थी, फिर से बोलना शुरू हुई। वैसे भी अब मुझे ओ बीबी, कहाँ पहुँच गई तुम? हसन उसकी बातें सुन ही सदमे में गिरा। वो कहाँ अभी मोहब्बत का सबक दे रहा था इसको, और वो कहाँ से बीवी वाली बात पहुँच गई तुम? हसन उसकी बातें सुन ही सदमे में गिरा। वो कहाँ अभी मोहब्बत का सबक दे रहा था इसको, और वो कहाँ से बीवी वाली बातों में घुस गई। अभी तो यूनी में है हम। तुम सिर्फ मेरे बारे में इतना सोचो कि मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें, और तुम मुझे कैसा देखना चाहती हो वगैरह। हसन ने इसको जैसे समझाया था कि क्या सोचने वाली बातें हैं और क्या इसको नोट करना है। नमी ने मुकाबल की बात सुन मुँह के जाविये बदले थे। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, ये सब तुमने मेरे लिए किया? नमी ने जैसे ही टेबल पर नजरें जमाई फट से निकला। हाँ, हसन ने बोलते नजरें घुमाई, क्योंकि वो तो खुद नहीं जानता था कि ये किसने किसके लिए किया था। ये बहुत खूबसूरत काम किया तुमने। मैं ये फूल और गुब्बारे लेके जा रही हूँ। नमी ने खुशी से चखते सब कुछ उठाया था और रूम से बाहर की तरफ बढ़ी। वो मुंह खोले कभी इधर देखे तो कभी उधर। उफ, इस लड़के के साथ जिंदगी गुजारना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हसन मियाँ तेरे लिए वो वहीं बैठा था। जारी।